इस पर काफी तर्क हो सकते हैं कि पंजाब में आतंकवाद क्यों हुआ या कहीं और क्यों, या ब्लू स्टार ऑपरेशन क्या था या बाकी सारी चीजें क्या थी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम ये बात करें, आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की बातें करते हैं जिससे आतंकवाद को शायद शह मिलती है, उसमें आजकल पॉलिटिशियंस भी शामिल हो रहे हैं। उन पॉलिटिशियंस के बारे में आपका क्या विचार है? सत्तावादी राजनीति इतनी हावी हो गई है कि गुजरात की सरकार आजमगढ़ में जाकर के एक सस्पेक्ट को पकड़ के लाती है। अभी तो उसको न्याय के दरवाजे पर हम ले जा रहे हैं, उसके पहले राजनेता उसके घर पहुंच करके आंसू बहा करके आ जाते हैं और सर्टिफिकेट तक दे देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या उनको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है क्या? क्या न्यायपालिका देखेगी नहीं क्या? न्याय के सामने खड़ा कर दिया जाता है, पहले उसको 24 घंटे के भीतर भीतर कोर्ट के सामने ले जाया जाता है। इतना इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। और जिस प्रकार से देश की पुलिस को डिमोलाइज करने के षड्यंत्र चल रहे हैं, और दूसरा क्या काम कर रहा है, हमारे मीडिया के अंदर कुछ इस प्रकार के लोग बैठे हैं जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। जैसे ही आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनका मां, उसकी बेटी, सबको टीवी पर ला करके रोते हुए दिखा रहे हैं। उनको कभी ये फुर्सत नहीं मिलती है कि जो निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं उनके परिवारों के आंसू तो दिखाए नहीं जाते, उनकी चिल्लाहट नहीं दिखाई जाती। लेकिन आतंकवादी पकड़ा गया तो उसकी मां चीख रही और 24 घंटे तक देश के टीवी दिखा रहे। ये देश को क्या दे रहे हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी मीडिया से इतने नाराज क्यों रहते हैं? मैं मीडिया से नाराज नहीं हूं, मैं खुल करके बोल सकता हूं, क्योंकि मीडिया कहता है कि वाणी स्वतंत्र है। मीडिया कहता है जैसे मीडिया को कुछ भी टीवी पर का दुरुपयोग करके बोलने का अधिकार है, उस टीवी के स्क्रीन पर मुझे भी बोलने का उतना अधिकार मिलना चाहिए, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और अगर आप कुछ भी कहें तो आप देश के लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं, और मैं कुछ बोलूं तो आलोचना करता हूं। ये दो तराजू मीडिया गलत कर रहा है। दूसरी ओर अगर हम लोकतंत्र की ही बात करें तो नरेंद्र मोदी के समर्थक या नरेंद्र मोदी को प्यार करने वाले, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते। अगर मीडिया जाके कुछ भी बोल रहा होता है, वो इतने अग्रेसिव हैं कि वो मारने को आ जाते हैं कि क्यों बोल रहे हैं आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नहीं, माफ कीजिए साहब, इस प्रकार से आप मेरे राज्य के नागरिकों को, मैं नरेंद्र मोदी के समर्थकों की बात, मेरे राज्य के नागरिकों को इस प्रकार से आप मत बदनाम कीजिए। मैं खुद 6 साल तक जितना जुल्म मैंने सहा है, लेकिन मेरे राज्य में किसी को कुछ नहीं हुआ। और अगर किसी नागरिक ने आपको सवाल किया है तो इतने में आप चिढ़ जाएं, ऐसा कैसा मीडिया का अब नेता है? और दूसरा, मीडिया को इस देश में पूरा स्वतंत्रता होनी चाहिए, मीडिया को पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। मैं इस मत का हूं कि मीडिया लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण खंभा है। पर ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी भी बहुत नाराज हो जाते हैं जब भी कोई बात की जाती है, इस तरह की क्रिटिसिज्म जब बहुत ज्यादा किया जाता है? मैं तो चाहता हूं कि आज भी मौका लीजिए, मेरे सामने जितनी ताकत हो क्रिटिसिज्म कीजिए, सामने से निमंत्रण देता हूं, लेकिन आरोप नहीं सहे जाएंगे। मेरे गुजरात की बदनामी का एक भी प्रयास नहीं सहा जाएगा। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पर बात नहीं कर रहा। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था इलेक्शंस में, मैं खुद उसको रिपोर्ट कर रहा था। उस वक्त ये अग्रेसिवनेस दिखी, उस वक्त ये दिखा कि किस तरह से लोगों ने इक्विपमेंट तोड़ दिया, और ये कहते हुए तोड़ दिया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। अगर किसी ने ऐसा किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी आप एफआईआर लॉन्च करवाइए। मैं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा उसकी व्यवस्था करूंगा। ये आपका पर्सनल मामला, यहाँ आज फायदा उठाना चाहते उठाइए। आप दिल्ली से ये अपना हिसाब चुकता करने आए हैं, आपका स्वागत है। मैं इस एग्रेसिवनेस को जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या नरेंद्र मोदी ने अपने समर्थकों को इतना एग्रेसिव किया? मेरा कोई एग्रेसिव का सवाल ही नहीं उठता है। मेरे विचारों में प्रतिबद्धता है, मेरे विचारों में स्पष्टता है। एग्रेसिव क्या होता है? मैं मेरी जगह पे बैठा हूं भाई, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, और आपको पसंद आए वो जवाब दूं तो मैं बहुत अच्छा, और मैं सच बोलूं तो आपको बुरा लगे, ऐसा कैसा मीडिया? आप इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? आप इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? आपको इतनी चोट क्यों पहुंचती है? क्या सच सुनने की ताकत नहीं है? आपका इतना झूठ हम झेलते हैं तो हमारा तत्व सुनने की आदत रखिए। क्या झूठ नरेंद्र मोदी ने झेला मीडिया का? क्या झूठ नहीं झेला है? 6 साल से क्या नहीं बीती है? मेरे गुजरात को कितना बदनाम किया आप लोगों ने, कितना बदनाम किया है। आप डज नॉट मीन यू आर पर्टिकुलरली, ये न्यूज ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूं, ये न्यूज मैन्युफैक्चरर की बात रहा हूं, न्यूज वेंडर्स की बात कर रहा हूं। जो चीजें शायद नरेंद्र मोदी को लगती है कि उनको बदनाम करने की कोशिश है, उसमें शायद
मैं तो व्यक्तिगत रूप से मीडिया का आभारी हूं। सारी दुनिया में मेरा नाम आज आपके लोगों के कारण है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्तिगत रूप से तो मैं आपका बहुत आभारी हूं भाई। नानावती रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि उसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ। ये तक कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने नानावती रिपोर्ट मैनेज कर ली। क्या ये भारत की न्यायपालिका का अपमान नहीं है? ऐसा कहने वालों को किसी ने पूछा? गुजरात में जब घटनाएं घटी तो मेरी सरकार ने एक न्यायिक आयोग बनाया, कमीशन बनाया, और मेरी राज्य सरकार को ये पूरा अधिकार था कि कमीशन किसको सौंपना, ये काम किसको देना, किसी राज्य का अधिकार होता है। लेकिन मैंने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। मैंने भारत की सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी, मैंने गुजरात हाईकोर्ट की चिट्ठी लिखी, और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई सिटिंग जज इंक्वायरी करे तो अच्छा होगा। तो मुझे बताया गया कि हमारे पास तो इतना समय संभव नहीं कि हम किसी जज को स्क्वायर करें, लेकिन हम आपको कोई नाम सुन। मैंने कहा ठीक है, आपको जो नाम सुझाएंगे हम उसको स्वीकार करें। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मिस्टर नानावती को पसंद किया, गुजरात हाईकोर्ट के जज ने गुजरात हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज मिस्टर शाह को पसंद किया। दोनों कोर्ट ने जो नाम दिए, हमने आंख बंद करके उन दोनों को एक जुडिशरी सौंप दी, एक काम सौंप दिया। हिंदुस्तान में इतने कमीशन बने हैं, ये पहला कमीशन ऐसा है जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की व्यवस्था है। देश की जनता में शायद कंफ्यूजन इसलिए भी रहा क्योंकि यूसी बनर्जी की कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, नानावती ने दूसरी रिपोर्ट दी, तो कहीं ना कहीं उनको लगा सच बीच में कहीं रह गया। गुजरात विरोधी लोगों को कुछ न कुछ मसाला खड़ा करने का आनंद आता है, इसलिए वो करते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देश को बताया कि बेन राजी कमीशन बना था कैसे? एक बेन राजी कमीशन बनाया कैसे? क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पूछा? नहीं पूछा। जज का सिलेक्शन कैसे किया? तो मंत्री जी ने किया। निर्णय किसने किया? मंत्री जी ने किया। कोई कमीशन रिपोर्ट पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे, ऐसा कभी दुनिया में देखा है? ये पहली बार हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कमेटी को, इस कमीशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ये ऐसा कमीशन है कि जिसके रिपोर्ट को कोशिश करने पर प्रतिबंध कोर्ट का लगा हुआ है, और उस कमीशन की गागा गा करना, उसके गीत गाते रहना, ये देश के न्यायतंत्र के खिलाफ अन्याय है कि नहीं है? इसका मतलब हुआ कि गोधरा के गुनहगारों को बचाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र के तहत ये सब चीजें चलाई जा रही हैं। आप कुछ टेलीविजन मीडिया ने भी इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाए कि जिसमें ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई कि नानावती कमीशन जो है उसने सही ढंग से रिपोर्ट पेश नहीं की। ये स्टिंग ऑपरेशन चुनाव के पहले हुआ था, और चुनाव के पहले गुजरात विरोधी जो भी लोग हैं उन्होंने मिलजुल करके उसका एक हफ्ते तक बहुत बड़ा तूफान उठाया था। 24 घंटे चैनलों पर चलता था, और गुजरात में चुनाव लड़ने का इरादा रखने वाले सब लोगों ने इसी स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के चुनाव के मैदान में उतरे थे, और गुजरात की जनता ने सारे स्टिंग ऑपरेशन को खारिज कर दिया। तीसरी बार गुजरात की जनता ने 2/3 बहुमत के साथ ये राष्ट्रवादी शक्तियों को विजयी बनाया है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले में की गई। उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी जिसमें लोगों को रखा गया और जिनको कहा गया कि आप फिर से इन लोगों पे आरोप है दंगों के, उसको इन्वेस्टिगेट। ये गुजरात सरकार की कंसेंट से हुआ निर्णय है, ये सुप्रीम कोर्ट का थोपा हुआ निर्णय नहीं है। गुजरात सरकार, और ये गुजरात सरकार के कंसेंट का मतलब है कि गुजरात सरकार पाक साफ होगी तभी तो कंसेंट देंगी। ये गुजरात की सरकार की कंसेंट से निर्णय हुए हैं। अगर गुजरात सरकार ने भी अपना कंसेंट दिया तो क्या आपको भी लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुआ? देखिए, हम ये मानते हैं कि अगर कहीं पर कमी रही हो तो उसको अच्छी तरह होना ही चाहिए, तो इंप्रूवमेंट की बात है, इंप्रूवमेंट की बात है। और मैं तो और अधिक इंप्रूवमेंट है तो भी तो पक्षकार हूं, क्योंकि हमको तो न्याय चाहिए, हमें सत्य चाहिए, हम सत्य के पक्षकार हैं, हमें थोड़ा कुछ छुपाना है। चिंता उनको होती है कि जिनको अपना गलत सत्य कर रहा है, गलत सत्य करने वाली कोई भी कोशिश को हम रोकेंगे। गलत को सत्य कर करके लोगों को, निर्दोष को रंजाने का प्रयास होगा तो उसको हम रोकेंगे। मोदी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत